नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। राष्ट्रीय राजधानी डरा हुआ है, थर्राया हुआ है, कांप रहा है। महज 27 दिन के भीतर 807 बच्चे गायब हो गए हैं। कहीं आंकड़े 807 बताए जा रहे हैं, कहीं पर 805, लेकिन 800 से ज्यादा बच्चे गायब हैं, जिनमें से मात्र 235 बच्चे बरामद किए गए हैं, यानी मिले हैं। और बाकी के बच्चे, जो 500 से ऊपर का आंकड़ा है, वो अभी भी लापता है। पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में जेफरी एप्स्टीन की फाइलें खुलने के बाद हड़कंप मचा हुआ है कि भाई ऐसे घिनौने सच से पर्दा उठा है कि कई नामी गिनामी चेहरे सामने हैं। कई देश के प्रेसिडेंट का चेहरा खुलकर आया है। डोनाल्ड ट्रंप है, बिल गेट्स हैं, हमारे भारतवर्ष के भी कई लोगों के नाम आ रहे हैं। लेकिन हमारे दिल्ली, भारतवर्ष की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में भी कोई जेफरी एप्स्टीन जरूर छिपा हुआ है, जो लगातार एक के बाद एक 800 से ऊपर के मामले सिर्फ 27 दिन के भीतर सामने आए हैं। डराने वाले आंकड़े हैं। इसका असर कई राज्यों पर पड़ेगा, क्योंकि राजधानी है तो राजधानी के बॉर्डर से कई राज्यों का बॉर्डर सटा हुआ है। जिससे अगर हम बात करें झारखंड की, तो झारखंड में 2 बच्चे लापता हुए थे, अंश और अंशिका। तो पूरा विपक्ष हेमंत सोरेन पर एकदम तलवार ताने खड़ा था, जुबानी तलवार, कि भाई हेमंत सोरेन के राज्य में यहाँ अपहरणकर्ताओं को सानिध्य मिल रहा है, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, तभी तो इतने बड़े बड़े मामले आ रहे हैं। यहाँ पर अपहरण, फिरौती जैसे मामले आ रहे हैं, अपराध चरम पर है। लेकिन जब राष्ट्रीय राजधानी में अगर आंकड़ों के औसतन अगर हिसाब लगाए, तो औसत के हिसाब से प्रतिदिन 50 लोग गायब हो रहे हैं दिल्ली से। उनमें बच्चे, नाबालिग लड़कियां, औरतें शामिल हैं। ट्रिक इनका कुछ नहीं रह रहा है। ट्रिक इनका ये रह रहा है कि एक छोटा सा बच्चा कहीं पर रोते हुए आपको दिखेगा, आपको लगेगा, महिलाएं, लड़कियां काफी भावुक होती है, उस बच्चे को पूछेंगे कि भाई रो क्यों रहे हो, वो कहेगा कि मैं अपना घर भूल गया हूं। आप छोड़ने जाएंगे उसके घर तक, तब तक कोई गाड़ी आएगी, आपको डालेंगे और आप गायब। कुछ इस तरीके से वहां पर अपहरण करता है, तस्कर है, या किसी और अपराध में संलिप्त अपराधी हैं, कहां से आ रहे हैं, कहां जा रहे हैं, और ये बच्चे, ये लड़कियां, ये औरतें कहां गई, अभी तक कुछ पता नहीं है। अब ये आंकड़े ऐसे हैं कि अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस लगातार इस पर हमलावर हो रही है, चाहे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता की बात हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की बात हो, लगातार हमलावर हो रही है। कहा जा रहा है कि अब एक टीम का गठन कीजिए, ताकि किसी भी तरीके से इस अपराध पर लगाम लगाया जाए और वो 500 से अधिक जो बच्चे और महिलाएं लापता है, उन्हें सामने लाया जाए। जो उम्र बताई जा रही है लड़कियों की, वो 12 से 18 साल की है, जिसकी वजह से और डर बनता जा रहा है। जरा सोचिए, सिर्फ 27 दिन, 1 जनवरी से 27 जनवरी के भीतर में 800 से अधिक लोग दिल्ली से गायब है। दिल्ली पहले भी महफूज नहीं थी। वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, जगह जगह पर नाकेबंदी की जाती है। खुद रेखा गुप्ता की बात करें, सीएम की, तो वो लगातार इस पर खुद अपनी पैनी नजर बनाए। इसके बाद भी यहाँ पर आपको याद होगा निर्भया कांड, वो दिल्ली की ही सर्दी थी, दिसंबर का महीना था, और निर्भया जैसी लड़की के साथ में, एक मेडिकल स्टूडेंट के साथ में इस तरीके का व्यवहार हुआ था कि आज भी जब जब इस तरीके के ब्रूटल केस के विषय में बात होती है, तो निर्भया कांड जरूर याद आता है। और अभी जनवरी के महीने में 800 से ज्यादा लोग गायब हुए, जो डराने वाला है। राज्य झारखंड की बात करें, तो झारखंड में जब अंश और अंशिका गायब हुए थे, तो पूरा विपक्ष जो था वो हेमंत सोरेन पर हमलावर था। कह रहा था हेमंत सोरेन यहाँ पर अच्छे से अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहे हैं, बतौर सीएम उनका जो यहाँ पे अपराध खत्म करने का एक होना चाहिए, नियम होना चाहिए, वो अपराध को खत्म नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब अंश अंशिका 13 दिन के बाद मिले, तो सबकी बोलती बंद हो गई। जब कन्हैया कुमार, जो एक लड़का था 12-13 साल का, वो लड़का जब गायब हुआ था, तो यही मामला हुआ था। वो भी अपने घर से खुद ही चला गया था। ऐसा कहा जा रहा था कि उसे किसी ने किडनैप नहीं किया है। तो जब इस तरीके के, अभी कैरव गांधी की बात कर ली, जमशेदपुर में जो बड़े बिजनेसमैन थे, उनके बेटे को किडनैप किया गया था। अब ये सारा मामला था और सब सामने आ गए हैं। लेकिन
यहाँ पर 2, 3, 4 मामले सामने आए तो पूरा भारतीय जनता पार्टी मोर्चा खोलकर बैठ गया हेमंत सोरेन के खिलाफ। लेकिन यही मामला जब सेंट्रल के पास है, जब केंद्र में हो रहा है, राष्ट्रीय राजधानी में बच्चे गायब हो रहे हैं, तो पूरी की पूरी भाजपा एकदम चुप है। यहां तक कि जेफरी एप्स्टीन के मामले पर यहां पर राजनीति हो रही है। लेकिन ताज्जुब करने वाली बात यह भी है कि कई और पार्टी के जो नेता है वो एप्स्टीन फाइल पर ध्यान उनका बना हुआ है कि भाई कैसे यहाँ पर प्रधानमंत्री को घेरा जाए, कैसे यहाँ पर उनके लिंक जोड़े जाए। लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अपने बच्चे गायब हो रहे हैं सबके लोगों के, और उस पर किसी की नजर नहीं है। हालांकि मीडिया में यह खबर तेजी से फैल रही है कि बच्चे जा कहां रहे हैं। औसतन रोज 50 बच्चे, 50 महिलाएं या 50 लड़कों लड़कियां, किसी का भी गायब होना, अगर कोई व्यक्ति वहां से गायब हो रहा है, राजधानी की सुरक्षा के पर खच्चे उड़ गए हैं, तो ये सोचने वाला विषय है। अब इस पर राजनीति छोड़कर सभी पार्टियों को एकजुट होना चाहिए और प्रशासन को कोई क्विक एक्शन बोला जाए कि तुरंत एक्शन लेने की जरूरत है, क्योंकि इस तरीके से बना रहेगा तो कोई जेफरी एप्स्टीन भारत में भी है। आपने देखा होगा एप्स्टीन फाइल में कि छोटी छोटी बच्चियों के साथ में, माइनर बच्चियों के साथ में सेक्सुअली असॉल्ट किया जा रहा है। ऐसा भी खबरें आई कि उन बच्चों को मारकर उनके मांस का सेवन किया जा रहा है और ना जाने क्या क्या। मतलब ऐसे लगता है कि अब ये पाप इससे ज्यादा कुछ नहीं बढ़ेगा। तब तक एक और ऐसा कांड सामने आ जाता है कि लगता है कि दुनिया में और कितने काले गोरख धंधे हैं, कैसे कैसे शौक लोग पाल कर बैठे हुए हैं कि बच्चों के साथ में इस तरीके का व्यवहार करना, दुष्कर्म करना, और खुद दुनिया के सामने आज अपनी छवि इतनी साफ, पाक साफ रखना, कह सकते हैं पाक साफ रखना, दान धर्म करना। बिल गेट्स के बारे में हमने सुना, जिस बिल गेट्स को लोग अपने आइडियल के तौर पर देखते हैं कि भाई वो मेरा सपना है बिल गेट्स की तरह बनना, और वो बिल गेट्स का एक अलग चेहरा आया, डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा आया। इसके अलावा बहुत सारे लोग थे जिनका चेहरा सामने आया है। लेकिन दिल्ली के विषय में सोचना बहुत जरूरी हो गया, एक्शन लेना जरूरी हो गया है। अब तो कांग्रेस पार्टी भी मोर्चा खोलकर बैठी है कि किस प्रकार रेखा गुप्ता को इस पूरे मामले में खींचा जाए। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।